इस बीच आपको बता दें कि ईरान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरानी रहबर आला मुस्तबा खामनेई से मंसूब एक ताजा बयान में कहा गया है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जारिहत पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हुए इराक के उलमा और लोगों का शुक्रिया अदा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुस्तबा खामनेई से मंसूब पैगाम एक इराकी ओहदेदार को बगदाद में ईरानी सफीर ने सुप्रीम इस्लामिक असेंबली के स्पीकर से मुलाकात के बाद पहुंचाया है और ऐसे में कुछ हफ्तों कबल बतौर रहबर आला तकर्री के बाद मुस्तबा खामनेई के मुतादिद बयानात मंजर आम पर आए हैं, ताहम अब तक वो खुद एक तरह से सामने नहीं आए हैं। और ऐसे में आप देखिए कि ये बड़ा बयान है। उन्होंने इराक के उलमा का शुक्रिया अदा किया है, जो मुस्लिम उलमा है उनका शुक्रिया उन्होंने दरअसल अदा किया है। और इस बीच आप देखिए कि जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए ईरानी सफ़ीर का इसरार है कि रहबर आला सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मंजर आम पर नहीं आए हैं। और इस बीच आपको बताते चलें कि मशरिक़ वस्ता में लगातार ईरान जो अमरीकी तंसीबात है उन्हें निशाना बना रहा है। सऊदी अरब के एक फ़ज़ाई अड्डे पर मौजूद अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल का एक तैयारा ईरान के हमले में तबाह हो गया है। बहुत बड़ी खबर है। जो वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया है इसमें देखा जा सकता है कि एक E-3 सेंट्री तैयारा टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। ये तस्वीरें रियाद से 100 किलोमीटर दूर प्रिंस सुल्तान एयरबेस में बनाई गई थी और इन तस्वीरों में नजर आने वाली चीजें जिनमें सुतून, जखीरागाहें और इलाकाई निशानात शामिल हैं, सेटेलाइट से तस्वीरें ली गई हैं जो बिल्कुल मुताबिकत रखती हैं। और एक मुसद्दका तस्वीर में तैयारे की दुम पर लिखा हुआ नंबर भी देखा जा सकता है और सेटेलाइट के जरिए यह तस्वीरें ली गई हैं, जिसके बाद दरअसल जो चीज़ ईरान के हमले को अमेरिका दरअसल झुठला रहा था, लेकिन वो सच्चाई अब निकलकर एक तरह से सामने आ गई है। अब कहीं ना कहीं जो ईरान के हमले हैं उन्हें भी अब अमेरिका मान रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को माना है कि अभी तक अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां पर अमेरिका के एयरबेस हैं उन तमाम एयरबेस को ईरान ने एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। इजराइल के अंदर लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। अब इजराइल के अंदर दरअसल कोई शहर ऐसा नहीं बचा है, कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहां पर ईरान ने हमले ना किया हो, बल्कि ईरान अब इस जंग में पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। 1 महीना तकरीबन इस जंग को हो चुका है, लेकिन इस 1 महीने में ईरान लगातार डटा हुआ है पूरी मजबूती के साथ। पासदाराने इनकलाब के जो सिपाही हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, वो लगातार डटे हुए हैं। यानी वो ईरान जिसके सुप्रीम लीडर को जंग के अव्वलीन दिनों में ही एक तरह से शहीद कर दिया गया था, लेकिन वो लीडरशिप के बगैर भी ईरान लगातार इस जंग में डटा हुआ है और अब अमेरिका और इजराइल के पसीने छूटने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल इस जंग से अब पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान ने कहा है कि इस जंग की शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने की थी, लेकिन जंग का खात्मा ईरान करेगा।